नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको सच से रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा कि क्यों हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, क्यों हिंदू कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं और क्यों हम लोग जिहादियों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों हम लोग कभी अपने आप को लेफ्ट विंग के अटैक से नहीं बचा पाते हैं, क्यों हमारा सनातन धर्म अपने शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। वैधानिक चेतावनी, गद्दार, सेक्युलर और लेफ्टिस्ट इस वीडियो को ना देखें, वरना आगे चल के आपका हाजमा खराब हो सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो फैक्ट्स सबको हजम नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोज करने का ये सिलसिला। कुछ वीक पहले अचानक से सदगुरु के ऊपर अटैक शुरू हो जाता है और उनके वीडियोस में से एक छोटे से पार्ट को ट्रिम करके हर एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जाता है और उसको यूज करके सदगुरु को अटैक किया जाता है। सदगुरु को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो हिंदुओं के खिलाफ है और वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखे हुए दिख रहे होंगे। इन सभी टेक्स्ट को आप पढ़ो। आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। पढ़ लिया? अब इन सारे टेक्स्ट में से कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जो आपको याद है? थोड़ा रिमाइंड कीजिए। मैं श्योर हूं कि कोई टेक्स्ट याद हो या ना हो, ये वर्ड आपको जरूर याद होगा। कुछ समझ में आया? इन सभी टेक्स्ट में बहुत सारे अच्छे बात भी लिखे हुए थे, लेकिन उन सब के अलावा ये जो नेगेटिव वर्ड था ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी इंसान किसी नेगेटिव चीज की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो सदगुरु ने ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन शायद ही किसी को वो सारे काम याद होंगे और उनके वीडियो में से एक छोटा सा पार्ट ट्रिम करके निकाला जाता है और उसको हर जगह सर्कुलेट किया जाता है और उसको यूज करके सदगुरु को अटैक किया जाता है। और आप सभी लोग बिना इस चीज के पीछे की सच्चाई को जाने उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। उनके सारे अच्छाइयों को भूलकर उनके वीडियो के एक छोटे से पार्ट को यूज करके हम लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। हम हिंदुओं में ना यही प्रॉब्लम है। हम लोग किसी भी चीज को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, किसी का भी विश्वास आसानी से कर लेते हैं बिना उसके पीछे की सच्चाई को जाने। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप अपने सामने वालों को हरा नहीं सकते हो तो उनको आपस में ही लड़वा दो। वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और तुम्हें उस चीज का फायदा होगा। लेकिन आखिर सदगुरु को टारगेट क्यों किया गया और सदगुरु को टारगेट करने के पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं? सबका जवाब आपको मिलेगा। जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके होश उड़ाने वाला है। जैसे ही सदगुरु के ऊपर अटैक शुरू हुआ तो मैंने अपना पुराना ट्विटर अकाउंट लॉग इन किया और उन सारे पुराने ट्वीट्स को ढूंढा जहां से ये सारा अटैक स्टार्ट हुआ था। जब मैंने उनके अकाउंट्स को एक एक करके चेक करना स्टार्ट किया तो आपको मालूम है कि मुझे उसके पीछे कौन लोग मिले? मुल्ले, कांग्रेसी, लेफ्टिस्ट, लिब्रांडू, ये सभी लोगों के वो अकाउंट्स थे। उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। वाह, क्या गजब का प्लानिंग था। आपस में उन लोगों को लड़वा दो, बाकी का सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद तो आपके होश और भी उड़ने वाले हैं। तो मैंने अपना पुराना ट्विटर आईडी यूज किया और सदगुरु को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। चौंक गए? रुकिए थोड़ा, मुझे मालूम था कि मेरे ऐसा करने से ये लोग मेरे जाल में फंसेंगे और वही हुआ। 1 से 2 घंटे बाद मुझे डीएम आने स्टार्ट हो गए और उन सारे डीएम में ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि आगे हमें और क्या करना है, कैसे इस पूरे ट्रेंड को आगे फैलाना है। फिर मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया। अब मुझे मालूम था कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बातें चल रही होंगी। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में जाते ही मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मुल्ले और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि आखिर सदगुरु को अटैक कैसे करना है और कैसे कैसे इन सारे हैशटैग को फैलाना है। यहाँ पे मैंने अपना इक्का फेंका, अपना मास्टर प्लान चलाया। मैंने उस ग्रुप के एडमिन को मैसेज किया, पर्सनली उसे मैसेज किया और उसके बाद एक फोटोशॉप स्क्रीनशॉट बनाया और वो जो फोटोशॉप स्क्रीनशॉट था वो एक मुल्ले के चैनल का था। वो स्क्रीनशॉट मैंने बनाया और उसको सेंड कर दिया और उसे कहा कि ये मेरा YouTube चैनल है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने YouTube चैनल पे सदगुरु को अटैक करने वाला वीडियो बनाऊं। और जो मैंने सोचा था वही हुआ। उसने कुछ देर के बाद मुझे कॉल किया और कॉल करके मुझे उसने सारे डिटेल्स बताए।
ध्यान से सुनिएगा। उसने मुझे बताया कि सदगुरु को अटैक करके, उनको डिफेम करके वह हिंदुओं के गुरु को नीचे गिराना चाहता है। अब क्योंकि हिंदू के पास कोई गुरु बचेंगे नहीं जो कि उनको रिप्रेजेंट कर सके, तो हिंदुओं का पतन वहां से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खुद जो हिंदू है वही लोग सदगुरु को अटैक करने लगेंगे। अब यहाँ से जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उसने बताया कि स्ट्रिंग एक इकलौता चैनल है जिसमें ये गट्स है, जिसमें ये पावर है कि लेफ्ट लॉबी के अगेंस्ट खड़ा हो सके, जो हिंदू को डिफेंड कर सके और राइट विंग को डिफेंड कर सके। क्योंकि बाकी सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं मैक्सिमम वो लोग हवा में बातें करते हैं, और स्ट्रिंग अपने वीडियोस को मेजर लैंग्वेजेस में बनाती है, इसीलिए उनका जो वीडियो का रीच है वह ज्यादा लोगों तक है। मैंने उससे पूछा कि सदगुरु का तो मुझे समझ में आ गया, उनके वीडियो का एक पार्ट ट्रिम करके हमने ट्रेंड करा दिया, लेकिन स्ट्रिंग का क्या, हम लोग स्ट्रिंग को कैसे साइड करेंगे? तो उसने कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सदगुरु के ऊपर जैसे ही अटैक होगा वैसे ही स्ट्रिंग उसके ऊपर वीडियो बनाएगा, और जैसे ही स्ट्रिंग उसके ऊपर वीडियो बनाएगा वैसे ही स्ट्रिंग इस जाल में फंस जाएगा और लोग स्ट्रिंग के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप सोच सकते हो कि उनके पास कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमारे बारे में उनके पास सारे डिटेल्स हैं, उनको सब कुछ मालूम है कि हम किनको फॉलो करते हैं, किनको नहीं फॉलो करते हैं। उसने बताया कि स्ट्रिंग जैसे ही वीडियो अपलोड करेगा वैसे ही लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, और वही चीज हुआ। जैसे ही स्ट्रिंग ने सदगुरु के ऊपर वीडियो बनाया वैसे ही लोग स्ट्रिंग के खिलाफ आना शुरू हो गए, लोग आपस में लड़ने लगे, लोग आपस में डिवाइड होने लगे, और इन सभी कारणों से स्ट्रिंग बैकफुट पे पहुंच गया। आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे आपस में डिवाइड हो रहे थे, लोग आपस में कैसे लड़ रहे थे, और जो स्ट्रिंग चैनल है वो कैसे फ्रीज हो गया। स्ट्रिंग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन सभी चीजों के बाद अचानक से स्ट्रिंग जो चैनल था वो फ्रीज हो गया, व्यूज कम हो गए, क्योंकि खुद उनके जो सपोर्टर्स थे वो हेटर्स बन गए थे, वही लोग उनके वीडियोस को रिपोर्ट कर रहे थे, और इसी कारण स्ट्रिंग का जो चैनल था वो फ्रीज होने लगा। अब इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल पाता, उन्होंने ये पता कर लिया कि ये फोन नंबर मेरा है, यानी इंजीनियर इनसाइड का। फिर वो लोग यूट्यूब पे आए होंगे, वहां पे उन्होंने मेरे चैनल को सर्च किया होगा, मेरे आवाज को मैच किया होगा, उनको मालूम चल गया होगा, तो उन्होंने मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं ट्विटर पर गया और वहां पे स्ट्रिंग को टैग करके मैंने ट्वीट भी किया कि विनोद अण्णा आप ट्रैप में फंसे हो, आपको फंसाया गया है। वो ट्वीट भी आप चेक कर सकते हो। इस एक अटैक से कितना सारा नुकसान हुआ। हमने सदगुरु के ऊपर उंगली उठाया, हमने स्ट्रिंग के ऊपर उंगली उठाया, हम सभी लोग आपस में लड़ने लगे। स्ट्रिंग जो कि हमारे ताकत के रूप में उभर रहा था, उसका चैनल फ्रीज हो गया, वो बैकफुट पे चला गया। कुछ ऐसे भी सवाल है जिनके जवाब मैं देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के मन में ये डाउट आने लगा कि स्ट्रिंग कहीं बाद में जाके हमें धोखा ना दे दे। लोगों के मन में ये डाउट आने लगा कि स्ट्रिंग वाले विनोद अण्णा कहीं हिंदू के खिलाफ तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विनोद अण्णा हमारे लिए रिस्क लेके वीडियोस बनाते हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के वीडियोस बनाते हैं। आप सोच सकते हो उन्होंने कितना रिस्क लिया, कैसे कैसे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया है। यहाँ तक कि पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई है। अपने जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने केक नहीं काटा, भगवान के पास गए, वहां पे उन्होंने भगवान की पूजा की, वहां से आशीर्वाद लिया। बंगाल में हो रहे वायलेंस के खिलाफ ना सिर्फ वीडियो बनाया, बल्कि वीडियो बनाने के बाद ट्विटर पे डायरेक्टली ममता बानो को टैग करके भी ट्वीट किया। आप सोच सकते हैं इसके लिए कितना गट्स चाहिए, किन किन लोगों से वो हमारे लिए पंगा ले रहा है बिना किसी से डरे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाया। विनोद अण्णा का कहना था कि हिंदुओं में सुपरमेसी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सुपरमेसी आ गया उस दिन लोग आपस में डिवाइड होने लगेंगे। क्योंकि जब सुपरमेसी आने लगता है तो लोग अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने लगते हैं, और इसी चक्कर में लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसी के बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन लोगों ने स्ट्रिंग के ऊपर और सदगुरु के ऊपर उंगली उठाया, और ये सभी अटैक के कारण ही आप भी ट्रैप में फंसे, विनोद अण्णा भी ट्रैप में फंसे। ये मुल्ले और लेफ्टिस्ट यही तो चाहते हैं कि कैसे भी करके स्ट्रिंग और सदगुरु को नीचे गिराया जाए, क्योंकि स्ट्रिंग ही ऐसा है जिसके अंदर ये गट्स है, जिसके अंदर ये पावर है, जिसके पास ये फैक्ट्स है कि ध्रुव टट्टी, आकाश बनर्जी, एनडीटीवी, द क्विंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री जैसे लोगों को एक्सपोज कर सके, उनके खिलाफ खड़ा हो सके। आपने भी देखा होगा कि जब स्ट्रिंग ने वीडियो डाला था तो कैसे ध्रुव टट्टी और आकाश बनर्जी जैसे लोगों की फट गई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था। हम हिंदू में यही प्रॉब्लम है, हम लोग खुद अपने आप को कमजोर करते हैं, अपने लीडर्स को नीचे गिराते हैं, और फिर बाद में चिल्लाते हैं कि हमारी हेल्प के लिए तो कोई आता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इन सभी लोगों को सपोर्ट करना है, बस। ये लोग हमसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, सिर्फ सपोर्ट डिमांड करते हैं।
आपने सपोर्ट किया तो ये आपको हर एक मोड़ पे खड़े मिलेंगे। ये समय है स्ट्रिंग को सनातनियों का सपोर्ट दिखाने का, ये समय है सदगुरु को सपोर्ट करने का। हमारे पास हनुमान भी है, हमारे पास परशुराम भी है, बस फर्क इतना है कि हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आओ सब साथ मिलके इन सभी मुल्लों और जिहादियों का बैंड बजाते हैं, साथ में बोलते हैं जय श्री राम।